हैं तो पहला एक ईमेल है हमारे पास, इनफैक्ट मुकेश पटेल साहब का, मध्य प्रदेश से आपने हमें भेजा है। उम्र है पटेल साहब की 57 साल, मंथली एसआईपी कर रहे हैं आप 10,000 रुपये की। पोर्टफोलियो की अभी की जो मौजूदा वैल्यू है 2.5 लाख के आसपास है, और 20 साल में एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं, उसके लिए वो पूछ रहे हैं। तो लार्ज मिड स्मॉल कैप का परसेंटेज एलोकेशन क्या सही है, ये उन्होंने पूछा है। उनके जरा पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। तो कुल 6 फंड्स दिख रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप 2,500 रुपये इसमें डाल रहे हैं। महिंद्रा मेन्यू लाइफ मिड में 1500, क्वांट फ्लैक्सी कैप में 15, जेएम फ्लैक्सी कैप 15, कैनरा रेबेको स्मॉल में 15 और क्वांट स्मॉल कैप में 15। इस तरह से इनके पास कुल 6 फंड है। और बस यही है कि मैं तो खुश हूँ इस बात से कि 57 साल की उम्र में अब इन्होंने अभी शुरुआत की है, या मुझे लग रहा है जितना पोर्टफोलियो है शायद बहुत पहले से तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर यहाँ ये भी होगा कि इस उम्र के दौर में जब आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तो उसमें क्या आपको ध्यान रखना है। बाकी हम मुकेश जी के सवाल का तो जवाब देंगे ही। बिल्कुल। तो देखिए मुकेश जी, अच्छी बात है कि आप अपने पोर्टफोलियो को 20 साल के हिसाब से प्लान करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपके लक्ष्य की बात कर लेता हूँ। तो जहाँ तक आपके लक्ष्य का सवाल है, आपने 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी कर रखी है। आप करीब-करीब 1 करोड़ का कॉर्पस इससे जमा कर लेंगे, और 2.5 लाख रुपए का अभी आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, वो करीब 25 लाख के आसपास की रकम हो जाएगी 20 साल में, अगर मैं 12% की रेट ऑफ रिटर्न को अज्यूम करता हूँ। तो कुछ कुल मिलाकर 1.25 करोड़ के आसपास का आपका ये पोर्टफोलियो खड़ा हो जाएगा यहाँ पर, राइट? थोड़ा-सा आप लेट हैं हालाँकि, और आप रिटायरमेंट के पास भी जा रहे हैं। तो मेरी सबसे बड़ी सलाह ये रहेगी मुकेश जी, कि आप ज़रूर किसी अच्छे सलाहकार से बात कर कर ये चेक करवाएँ कि क्या आप रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करना कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। मुझे नहीं पता कि आपका बिज़नेस है या आप सैलरीड हैं, या किस तरह से आपका चल रहा है, और क्या आपका कॉर्पस है रिटायरमेंट के लिहाज से, और क्या रेगुलर इनकम बनी रहेगी रिटायरमेंट के बाद भी, या फिर 60 साल के बाद भी। तो वो सब सोच के करिएगा, क्योंकि ये सब इक्विटी निवेश है, और आप 20 साल का नज़रिया रख रहे हैं कि आप 20 साल तक एसआईपी कंटिन्यू कर पाएँगे, लगातार उसमें जोड़ पाएँगे, ये सारी चीज़ें हैं। मैं अभी फ़िलहाल के लिए असम्पशन ले रहा हूँ कि आप कंटिन्यू कर पाएँगे, और इसीलिए आप इस पोर्टफोलियो पर हमारी राय भी ले रहे हैं, राइट? दूसरी बात है, आपने अपना एसेट एलोकेशन पूछा है। देखिए अभी आपके पास में फ़िलहाल मोतीलाल लार्ज कैप, क्वांट फ्लेक्सी और जेएम फ्लेक्सी को मिलाकर लार्ज फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी होती है, उसमें करीब 55% एलोकेशन है। मिड कैप में 15% और स्मॉल कैप में आपने 30% एलोकेशन कर रखा है। मैंने लार्ज और फ्लेक्सी को साथ में मिला दिया है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड आप देखेंगे तो अमूमन लार्ज कैप के तरीके से ही चलते हैं। उनमें कुछ बहुत ही कम मिड एलोकेशन होता है, और स्मॉल तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। पर अगर मैं उसको अंदरूनी तरीके से भी देखूं, तब भी आपका जो पोर्टफोलियो है वो करीब-करीब 50% लार्ज कैप है, जो कि एक बहुत अच्छा एलोकेशन है। थोड़ा-सा स्मॉल कैप हेवी पोर्टफोलियो है। मैं चाहूँगा कि आप उसे थोड़ा-सा कम करें, 30% से इसको 20 तक लेके जाएँ, और मिड कैप जो है उसे 15 से आप 20 तक ले जा सकते हैं, या फिर आप लार्ज कैप को और बढ़ा सकते हैं। लार्ज कैप को बढ़ाने में कोई खराबी नहीं है। तो ये तो रहा आपके पोर्टफोलियो का मार्केट कैप एलोकेशन। इसके अलावा मेरे ख्याल से आपका और कोई क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ, बस इतना ही चाहते थे। वो तो हमने कहा कि अगर आप थोड़ा, मान लीजिए कोई भी इस उम्र पड़ाव पर शुरुआत करना चाहता है तो उसके लिए क्या चीज़ें ध्यान रखनी, लेकिन वो आपने बताई। बाकी आई थिंक पटेल साहब के सवाल का जवाब तो आपने पूरी तरह से दे दिया है। पटेल साहब, उम्मीद करेंगे कि अब आप अपने पोर्टफोलियो में जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, जो यहाँ सजेस्ट किए गए हैं, और किस तरीके से उसे एलोकेट करना है सारी चीज़ों को, वो आपके सामने क्लियर है। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं हमारी आपके लिए। आगे बढ़ते हैं।